आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, एसएससी, बैंक या सभी यूनिवर्सिटी संबंधी सूचनाएं या फिर क्या बेसिक शिक्षा विभाग से भी जुड़ी हुई खबरें या माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें या फिर उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों से रिलेटेड खबरें या अन्य जो आयोग बने हुए हैं शिक्षा विभाग से रिलेटेड उन सभी से जुड़ी हुई खबरें, तो सभी खबरें आपको एग्ज़ाम नगरी एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। उसी क्रम पर अगर देखें तो आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो कि 17 अगस्त 2023 से संबंधित हैं। तो एग्ज़ाम नगरी आपको डे बाय डे हर दिनांक की, हर तारीख की खबरें आपको उसी दिन की खबरें प्रोवाइड कराता है। इससे आपको कहीं और खबरें ढूंढनी न पड़े, इसीलिए सभी खबरें एक साथ आपको मिलती रहे। चाहे खबर हो छोटी या बड़ी, अगर सही समय मिल जाती खबर आपके लिए लाभदायक होती। तो आशा है सभी भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दिया होगा, जिससे जो भी खबरें हैं आप तक सबसे पहले पहुंचती हैं। लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। चलिए खबर देखते हैं क्या है। देखिए, 5 महाविद्यालयों को दी गई लिपिक भर्ती की अनुमति। तो उच्च शिक्षा निदेशालय से 5 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों को लिपिक भर्ती की अनुमति दी गई है। इन महाविद्यालयों की प्रबंध समिति ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी, कुछ ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। इसके अलावा कई महाविद्यालय भर्ती की अनुमति पाने की कतार में। आने वाले दिनों में उनका भी भर्ती से अनुमति दी जा सकती है। प्रदेश भर में 331 एडेड महाविद्यालय, इनमें से समूह गा के करीब 900 पद खाली हैं। इन पदों पर पिछले 1 दशक से भर्ती नहीं हो रही। एडेड कॉलेजों के में समूह गा के पदों पर भर्ती का अधिकार प्रबंधक समिति को दिया गया है, लेकिन यह भर्ती अक्सर विवादित रही, इसलिए निदेशालय से अनुमति नहीं दी जा रही थी। भर्ती की अनुमति के लिए कुछ कॉलेजों प्रबंधकों ने कोर्ट की याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश के बाद पिछले दिनों उच्च शिक्षा निदेशालय से प्रयाग महिला विद्यापीठ प्रयाग में 2 पदों, सती स्मारक महाविद्यालय गरुआ मकसूदपुर गाजीपुर में 1, डीएन कॉलेज मेरठ 1, जय नारायण डिग्री कॉलेज लखनऊ में 3 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रबंध समिति को दी गई। इसके अलावा क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में 21 पदों को भर्ती पर अनुमति दी गई है। पीसीएसजे 2022 का साक्षात्कार इंटरव्यू शुरू, भावी अफसरों से पूछे यूसीसी के फ़ायदे। यूपी पीएससी से पहले दिन 2 पालियों में बुलाए गए 96 अभ्यर्थी, 10 दिन और चलेगा साक्षात्कार। 5 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू की तिथि बदली। निजी कारणों के चलते अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार इंटरव्यू बदलाव का अनुरोध किया। उसमें आयोग ने 5 अभ्यर्थियों को इस इंटरव्यू की तिथि बदलाव कर दिया। इसके लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि पूर्व डाउनलोड किए गए इंटरव्यू पर ही डाउनलोड किए गए साक्षात्कार पर ही उन्हें बदली गई तिथि पर उपस्थित होना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2022 का इंटरव्यू बुधवार शुरू हो गया। 2 पालियों में 96 भर्ती बुलाए गए थे। इंटरव्यू 28 अगस्त यानी 10 दिन चलेगा और इंटरव्यू के लिए 959 अभ्यर्थियों को बुलाया। मुख्य परीक्षा के लिए में सफल हुए थे। साक्षात्कार देने के लिए अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। किसी ने साक्षात्कार 10 मिनट तो किसी का 30 मिनट चला। अभ्यर्थियों ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों के इसके फ़ायदे तो कुछ इसके नुकसान के बारे में पूछा गया। देश में इसकी ज़रूरत पर भी कुछ प्रश्न किए गए। एक मुस्लिम महिला अभ्यर्थी से 3 तलाक कानून के बारे में पूछा गया। हाल ही में लोकसभा में कई पुराने कानून रद्द किए गए और कई भी बदलाव किया गया, इस पर भी पूछा गया। बदलाव की क्या ज़रूरत थी, यह कितना कारगर होगा। एमबीबीएस में दाखिले को दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू। सुबह 3 घंटे अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन हुई कठिनाई। इस चरण में 2 सितंबर तक पूरी हुई दाखिले की प्रक्रिया। बीएड प्राइमरी से बाहर हुआ, माध्यमिक शिक्षक भर्ती भी फंसी। तो बीएड अभ्यर्थियों को दोहरा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया। वहीं अशासकीय और राजकीय महाविद्यालयों में साल भर से अधिक समय से शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने पर बीएड अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्हें प्राइमरी की शिक्षकों में सबसे अधिक पदों पर भर्ती निकलती। पिछली बार 2018 में 59,000 पदों पर भर्ती निकली थी। प्राइमरी में बाहर किए जाने पर बीएड अभ्यर्थियों को अब माध्यमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती से उम्मीद रह गई है, लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में 1 साल से भर्ती फंसी हुई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय में LT गेट शिक्षक भर्ती में बीएड की अर्हता मांगी जाती है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी पदों के लिए भर्ती के लिए बीएड की अर्हता अनिवार्य है, जबकि अशासकीय विद्यालय में प्रवक्ता पीजीटी
में बीएड अभ्यर्थी को 5 अंकों का अधिभार मिलता है। शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास है। बोर्ड ने पिछले साल टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए थे और अगस्त 2022 में आवेदनों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन बोर्ड में न तो अब तक अध्यक्ष है और न ही कोई सदस्य है। अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं हो सकी और यह भर्ती अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को करनी है। भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिन्हें अब नए आयोग गठन होने तक भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी गेट के 6000 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। अधियाचन मिले 1 साल बीत चुका, लेकिन समकक्ष अर्हता के स्पष्ट न होने के कारण अभी भर्ती फंसी हुई है। संशोधित गजट के लिए धरने पर बैठे हैं अभ्यर्थी। प्राइमरी से बाहर किए गए बीएड अभ्यर्थी बुधवार को पत्थर गिरजाघर चौराहे के पास युवा मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के माध्यम राष्ट्रपति को संबोधित कर ज्ञापन प्रेषित किया। बी कॉम ऑनर्स और अंग्रेजी पहली पसंद। दयाल सिंह, हंसराज गार्गी, राम जस और किरोड़ीमल में पहले राउंड में सबसे ज़्यादा दाखिले। दिल्ली विश्वविद्यालय के 5 कोर्सेज में सर्वाधिक दाखिले। अब भी स्नातक प्रवेश में पाने को दौड़ जारी। 30,627 ने चुना फ्रीज और 29,217 ने किया अपग्रेड। 14 सीएचसी पर होगी 224 डॉक्टर व कर्मियों की भर्ती। नए सीएचसी के लिए पद सृजित। 84 डॉक्टरों और 140 पैरा मेडिकल कर्मी रखे जाएंगे। कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती पर होंगे मृतक आश्रित। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग कार्य अधिकारियों की कर्मचारियों की सेवा काल मृत्यु होने पर उनके आश्रित को बेसिक हेल्थ वर्कर बीएचडब्ल्यू के पद पर भर्ती किए जाने पर कनिष्ठ सहायक के पद पर भर्ती की जाएगी। बीते 4 वर्षों में मृतक आश्रितों को बीएचडब्ल्यू के तौर पर तैनाती दी जा रही। वहीं क्लर्क के अधिक संख्य पद पर भर्ती खत्म कर इन्हें कार्यालय नियुक्ति देने के बजाय फील्ड में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए बीएचडब्ल्यू बनाकर भेजा जा रहा है। वर्ष 2019 क्लर्क के अधिक पद पर भर्ती बंद कर दी गई। कई अन्य विभागों में यह मामला फंस गया था। सबसे ज़्यादा मामले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ही थे। बीएचडब्ल्यू के पद नियुक्ति दिए जाने को लेकर कई मृतक आश्रितों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उत्तर प्रदेश सेवा का मत सेवक आश्रितों की 13वां संशोधन नियम 2022 में व्यवस्था के अनुसार उन्हें कनिष्ठ सहायक पद पर भर्ती किया जाए। देखिए, मुख्य सेविका के 2693 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 24 सितंबर को होगी। और इसमें आप देख लीजिए कि आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना बताया कि प्रारंभिक अर्हता 2021 में वास्तविक या नॉर्मलाइज्ड स्कोर या शून्य नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्टेड न करते उपलब्धता की सीमा तक शेष 45,857 महिला अभ्यर्थियों की सूची को मुख्य परीक्षा के लिए अनुमोदित किया गया है। 45,857 महिला अभ्यर्थियों के अलावा 939 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन करते समय जेंडर कॉलम पुरुष अंकित कर दिया गया, जबकि विज्ञापित सभी पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ऐसी महिला अभ्यर्थी जिन्होंने त्रुटिवश पुरुष जेंडर अंकित कर दिया, उन्हें गलती सुधार के 28 अगस्त से 29 अगस्त तक स्वयं के महिला होने के संबंध शपथ पत्र के साथ दावे की पुष्टि के लिए संबंधित अभिलेखित साक्ष्य प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण, फोटो युक्त पहचान पत्र और आधार कार्ड सहित आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना है। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस कर सकेंगे। 12 जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज बनेंगे। लखनऊ के कल्याण सिंह कैंसर अस्पताल की शुरुआत। डॉक्टरों को पलायन रोकने के लिए की जा रही तैयारी। डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज से पलायन रोकने के प्रदेश की सरकार नई पहल करने जा रही। निजी प्रैक्टिस करने की चाह रखने वाले डॉक्टरों को सरकार कुछ शर्तों के साथ यह सुविधा देने जा रही। फिलहाल शर्त यह होगी कि उन्हें निजी प्रैक्टिस की अनुमति तो मिलेगी, मगर मरीज उन्हें सरकारी चिकित्सा संस्थान परिसर पर ही देखने होंगे। लखनऊ के कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट से इसकी शुरुआत करने की तैयारी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की योजना पर लगातार काम चल रहा है। करीब दर्जन भर जिला अस्पतालों को भी मेडिकल कॉलेजों को दर्जा दिया जा चुका है। फिलहाल वक्त 14 नए कॉलेजों को भव्य बिल्डिंग भी तैयार हो रही, मगर सबसे बड़ा संकट यह है फैकल्टी का है। डॉक्टरों की कमी मरीजों के इलाज में बाधा बन रही है। सरकारी डॉक्टरों निजी प्रैक्टिस पर रोक है। इसके एवज में सरकार उन्हें एनपीए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस देती है। आरआरसी ग्रुप डी 2019 का चौथा पैनल जारी। मात्र 96 लोगों को पैनल में शामिल करने पर अभ्यर्थी निराश। संख्या नहीं बढ़ने से ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को नुकसान। बहुप्रतीक्षित ग्रुप डी 2019 का चौथा पैनल आखिरकार जारी हो गया। मात्र 96 अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल किया गया। इससे अभ्यर्थी निराश। उम्मीद
थी कि लगभग 250 अभ्यर्थियों को चौथे पैनल जगह मिलेगी, लेकिन आरआरसी प्रयाग ने अभ्यर्थियों की उम्मीद को जोरदार झटका दिया। पैनल में संख्या होने का सर्वाधिक नुकसान ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को हुआ। पहले पैनल में 2103, दूसरे पैनल में 1909 अभ्यर्थियों को जगह मिली। अब तीसरे पैनल 64, अब चौथे पैनल में 96 अभ्यर्थी को ही पैनल जगह मिली है। इससे आरसी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज की मंशा पर सवाल उठ रहा है। 500 अधिक पद खाली होने के बावजूद भी मेडिकल पास युवाओं को अब लेखी सत्यापन पूरा कर चुके अभ्यर्थियों को महीने भटकना पड़ रहा है। 2019 से 4730 पदों पर यह भर्ती शुरू हुई। अभ्यर्थियों का कहना है कि 559 पद अभी खाली, जब 481 पद बचे हुए, तो अंदर खाने में ये सब सही नहीं है, कुछ गलत हो रहा है। पद होने के बावजूद सफल अभ्यर्थियों को शामिल न करना धांधली की ओर इशारा कर रहा है। इसको लेकर जुलाई माह में सैकड़ों संख्या में अभ्यर्थी ने आरआरसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया था। आरआरसी के प्रवक्ता सीआरपी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि अभी 5वां पैनल भी जारी होगा, बचे हुए सफल अभ्यर्थियों को उनमें शामिल किया जाएगा। युक्तियों का सीना मापने वाला नियम मनमाना कोड, भर्ती में फेफड़ों की क्षमता व अन्य तरीका देखे। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश दिया। लड़कियों के फेफड़े की क्षमता जांचने के लिए सीना मापने के नियम को राजस्थान हाईकोर्ट ने मनमाना अपमानजनक बताया। जोधपुर बेंच के न्यायाधीश दिनेश नेता ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि महिलाओं की गर्मियां उनकी निजता के संवैधानिक अधिकारों को उल्लंघन है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि इस जांच के लिए दूसरे विकल्प पर विचार करे। लड़कियों ने दायर की थी याचिका। फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती के लिए आवेदन करने वाली 3 लड़कियों की अदालत में याचिका दायर की। लड़कियों ने याचिका में कहा कि फिजिकल परीक्षा पास करने के बाद उन्हें सीना मापी के आधार भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया। हालांकि मामले की गंभीरता देखते हुए किसी पद पर भर्ती के लिए इस जांच को लेकर दूसरा विकल्प तलाशने को कहा। 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी 224 डॉक्टरों और कर्मचारियों की भर्ती। नए सीएचसी संचालन के लिए पद किए गए 84 डॉक्टर, 140 पैरा मेडिकल कर्मचारी रखे जाएंगे। एमबीबीएस के दाखिले के दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई है। चंद्रयान 3 चांद की सबसे नज़दीक कक्षा में पहुंचा। चंद्रयान ने अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। 23 अगस्त को चांद पर होगी सॉफ्ट लैंडिंग। तो भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 ने बुधवार को एक उपलब्धि हासिल कर ली है, जब यह पृथ्वी की इकलौते उपग्रह की 5वीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है। संस्कृत प्रतिभाओं को किया जाएगा सम्मान, इनका रखे ध्यान। 28 से संस्कृत सप्ताह के साथ शुरू होगी प्रतिभा खोज। संस्कृत अधिनियम प्रतिभा खोज को छोड़कर किसी एक अन्य प्रतियोगिता में एक संस्थान से 4 विद्यार्थियों को भाग ले सकते हैं। एक विद्यार्थी किसी 2 प्रतिभाओं को खोज कर 2 प्रतिभाओं में एक ही पंजीकरण करा सकेगा। कक्षा 6 से 12 तक की विद्यार्थी संस्कृत गीत प्रतिभा खोज, वाचन प्रतिभा, संस्कृत सम्मान, श्लोक कथाक्षरी, अष्टाध्यायी, कंठस्थ पाठ, अमर कोश, कंठस्थ लघु सिद्धांत कौमुदी, कंठस्थ पाठ, तर्क संग्रह, कंठस्थ प्रतिभा खोज में भाग ले सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, कारीगरों को 5% रियायत दर से 2 लाख रुपए का कर्ज। कैबिनेट परंपरागत कारीगरों को लेकर आईटी पेशेवरों तक के लिए सौगात की बरसात। आधुनिक औजारों के लिए 13,000 करोड़ रुपए योजना को मंजूरी दी। 30 लाख परिवारों को होगा लाभ। डिजिटल इंडिया के विस्तार पर लगेगी मोहर। 6.25 लाख आईटी पेशेवरों के कौशल में आएगा निखार। पीएम ई बस सेवा को मिली मंजूरी। 100 बड़े शहरों में 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें। तेज गणना 9 और सुपर कंप्यूटर जुड़ेंगे। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से अब 153 किलोमीटर ही दूर। माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा करवा चौथ का अवकाश। कामगारों को सस्ता कर देगी सरकार। बेसिक एडवांस कोर्स पर मिलेगा मानदेय। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत 2 तरह का कौशल विकास कार्यक्रम होगा, जिसमें पहला बेसिक, दूसरा एडवांस होगा। उन्होंने बताया कि कोर्स करने वाले प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से मानदेय मिलेगा। साथ ही इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि इन वर्गों को किस तरह अधिक कौशल विकास हो। योजना के तहत उपकरणों खरीदने में मदद भी की जाएगी। माध्यमिक स्कूलों में महिला शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। करवा चौथ, हरतालिका तीज और आहोई अष्टमी पर रहेगी छुट्टी। 23-24 की अवकाश तालिका में इनको शामिल करने के निर्देश। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक को श्री राम से मिलती है प्रेरणा। राम कथा में शामिल हुए सुनक जय श्री राम के नारे भी लगाए। तो क्या ब्रिटिश पीएम सुनक ने कहा कि मेरे लिए धर्म बहुत व्यक्तिगत है, यह जीवन के हर पहलू मुझे रास्ता दिखाता है। प्रधानमंत्री होना एक सम्मान की बात, लेकिन कोई आसान काम नहीं है। आपको कठिन फैसले लेने होते हैं। सुनक की टेबल पर रखी रहती गणेश भगवान की मूर्ति। भगवत गीता और हनुमान चालीसा को भी फॉलो करते हैं सुनक। राम चुनौतियों को सामना करना सिखाते हैं।
कथा में शामिल होने के सवाल पर बोले, पीएम नहीं, हिंदू होने की वजह से आया हूँ। बीएससी प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू, बीकॉम का इंतजार। अधि अधिष्ठा अधिष्ठाता विज्ञान संकाय ने देखी कक्षाओं की संचालन की स्थिति। लखनऊ विश्वविद्यालय बीकॉम ऑनर्स बीबीए का सत्यापन आज से। ये रही कुछ आज के समाचार पत्र पर छपे हुई विभिन्न सूचनाओं से संबंधित खबरें। तो देखिए, आज 17 अगस्त से रिलेटेड ये खबर थी। ऐसी खबरें आपको रोज डेली मिलेगी। कल 18 अगस्त से खबर मिलेगी, 18 अगस्त से रिलेटेड। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर कर लें, जिससे ये खबरें मिलती रह जाएंगी। जय भारत।